Hello everyone, I am Ajay Singh. So today we are going to start our fourth chapter, reconstruction of partnership. अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सम रीजन। जो पार्टनरशिप है उसमें कोई भी तरीके का बदलाव कुछ कारण सर, उसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, जैसे कि मैं और आप एक बिजनेस कर रहे हैं साथ में, अब कोई तीसरा पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन हुआ। तो जो मैं और आप प्रॉफिट एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, अब उसमें तीसरा हिस्सा भी देना पड़ेगा, तो इसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस आएंगे। तो वहाँ पे ये चैप्टर आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, कि कोई भी रीजन के कारण पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये चैप्टर आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, तो हम थोड़े से रीजंस पढ़ लेते कि भाई वो कौन से रीजंस है जिसके कारण चेंजेस इन पार्टनरशिप आते हैं। यहाँ पे कुछ मेन 3 रीजन दिए हैं जिसके कारण पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले कि भाई द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। जैसे कि मैंने बोला, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जैसे कि मैं और आप एक बिजनेस चला रहे हैं। ओके, अगर अभी इनमें से अभी हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो करेंगे कि भाई अजय सर मतलब चेंज करेंगे, अजय सर आप ज़्यादा काम नहीं करते, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में मेरे को हिस्सा ज़्यादा चाहिए। ओके, तो आई एग्री कि भाई मैं कुछ दूसरे काम में बिजी रहता हूँ, तो ये बिजनेस में इतना ध्यान नहीं दे पाता, तो चलो लेट्स चेंज द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। तो उसके कारण भी एक चेंजेस आता है पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आता है। अब ये चैप्टर में क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके सम्स ये चेंजेस कैसे टेक प्लेस करते हैं। ओके, टेक प्लेस करते हैं। और ये तुमको बचपन में ले जाएगा यार, एलसीएम वगैरह तुम लोग को आना चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह बराबर आना चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरे कौन से रीज़न से चेंजेस आते हैं, तो एडमिशन, जैसे कि मैंने बात किया कि भाई आप और मैं 2 पार्टनर है, कोई तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जो 2 प्रॉफिट हम बांट रहे थे अभी तीसरे को देना पड़ेगा। ऑफकोर्स चेंज आएगा यार, आप लोग समझ सकते हो। ओके, अब है तीसरा रिटायरमेंट। ओके, अभी हम लोग 3-4 पार्टनर मिल के काम कर रहे थे। ओके, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या जो डेथ हो जाती है, तो देयर विल बी चेंजेस इन पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, हम लोग टोटल 5 पार्टनर थे। ओके, तो सबको टोटल 100% शेयर है, सबको 20% शेयर मिल रहा था। अब उसमें से एक पार्टनर, ओके, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम 100 में से 80 शेयर ही एक दूसरे के बीच में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज करेंगे, और ये जो 100% है टोटल, वो हो जाएगा 25%, 25%, 25% एंड 25% बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ओके, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, पूरा चैप्टर है हम करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। अच्छा, और कौन से रीजंस है जिससे चेंजेस आते हैं प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में, तो उसमें से कुछ ये है कि भाई अगर कोई पार्टनर इल हो, इनकैपेबल हो, या वो काम नहीं कर पा रहा हो, ज़बरदस्ती का बिजनेस में हो, तो हम लोग उसे ना बोल सकते हैं कि भाई अब आप कंटिन्यू मत कीजिए, का तो आपके बदले हम किसी दूसरे को रख लेंगे, का तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में शेयर है वो हमको कम करना पड़ेगा। और कोई पार्टनर जो बिजनेस में इतना टाइम नहीं दे पा रहा हो, जैसे कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल में दिया, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर दोगा, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कोई भी रीज़न से अगर पार्टनरशिप में चेंजेस आता है ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ हो या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात आ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।